हे माय अचीवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो खाने का शौक सबको होगा, लेकिन क्या आप जानते हो खाना भी कभी कभी डिसऑर्डर बन जाता है। खाने के भी डिसऑर्डर होते हैं। आप सोचेंगे खाना डिसऑर्डर होता है कैसे, बताती हूँ। जब अडोलसेंस आती है, टीनेज आती है, किशोर अवस्था की हम बात करते हैं, तो वहां पर सीडीपी के अंदर डिसऑर्डर्स की बात की गई है। तो किशोरों को स्पेशली ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जो अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करते हैं वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले होता है अनोरेक्सिया नर्वोसा। अनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है, जो किशोर होते हैं ना भाई, सुंदर है, बढ़िया है, पतले हैं, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन वो खाएंगे नहीं। मतलब क्या सोच के नहीं खाएंगे। आपने बहुत सारी लड़कियां देखी स्टाइल मारती, ओ नो नो नो, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, मैं मोटी हो जाऊंगी। मतलब वो वेट गेन ना कर ले इस चक्कर में वो खाते ही नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड अनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है भाई, आप पहले से फिट हो, कोई चक्कर नहीं है, क्यों इतना डर रहे हो, जिंदगी में आए थोड़ा खा लो, क्या टेंशन है। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे ये सोच के कि हम मोटे ना हो जाए। तो वेट गेन करने के चक्कर में बिल्कुल भी ना खाना, ये भी एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं अनोरेक्सिया नर्वोसा। दूसरा डिसऑर्डर होता है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है, आप ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, लेकिन आपने कई बार खा लिया, और कई बार खाने के बाद आपने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कहते हैं आज तो मैंने बहुत ठूस लिया है, लेकिन अब मुझे रिग्रेट हो रहा है, अरे मैं वॉमिट कर देता हूँ, मैं पिल्स ले लेता हूँ, मैं बहुत एक्सेस में एक्सरसाइज करने लग जाता हूँ। तो इस तरीके के लोग जो खा तो लेते हैं, लेकिन उस खाने को पचाने के लिए क्या करते हैं, कभी पिल्स का सहारा लेते हैं, कभी वो वॉमिटिंग करने लग जाते हैं, या कभी एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। तो ये होता है बुलिमिया नर्वोसा। और तीसरा डिसऑर्डर होता है दैट इज बीजिंग डिसऑर्डर। बीजिंग डिसऑर्डर में बंदे की गर्दन जब तक दिखनी बंद ना हो जाएगा, जब तक ठूसेगा। कहने का मतलब कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं भाई, वो इतना ठूसते हैं कि उनको फाइनली डॉक्टर के घर जाना ही जाना पड़ता है। तो वो क्या होता है, वो होता है बीजिंग डिसऑर्डर। मतलब इतना खा लो कि तुम्हें से उठा ना जाए और हिला ना जाए, और फाइनली तुम्हें डॉक्टर का सहारा लेना पड़े। तो ये 3 डिसऑर्डर बेसिकली किशोरों में पाए जाते हैं। अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो ओवर स्टाइल मारते हैं हर चीज में, ठीक है, अपना ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन एक्सेस इज बैड। कहते हैं ना हर चीज की अधिकता बुरी होती है। तो अधिकता में आप कोई भी काम करते हैं तो वो डिसऑर्डर की श्रेणी में आ जाता है। तो होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।